तो अपना काम यहाँ है, जो सारा हो गया था, कैटेगरी वाला सब कुछ हो गया था। अब इसके बाद आता है प्रोडक्ट वाला सिस्टम। ठीक है, तो बनाते हैं प्रोडक्ट की कैटेगरी। सबसे पहली चीज़, प्रोडक्ट में बहुत वो चलेगा। ठीक है, तो ज़रा थोड़ा ध्यान से सुनना। बहुत मतलब, देखो ये पैनल आप बनाना सीख गए, जो मान चलो कि आप एक ई कॉमर्स तो बहुत अच्छे से बना लोगे। ठीक है, साइड बार ये अभी सबको हटा देते हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज़ बनाएंगे अपना, इसको हटा दें। प्रोडक्ट कंट्रोलर बनाया। ठीक है, एडमिन के अंदर प्रोडक्ट कंट्रोलर बनाया। ठीक है, कोई इशू नहीं, यहाँ तक चलेगा। कंट्रोल जे कर लिया। ओके, अब यहाँ पर एक तो चीज़ें हैं, पता है, जरूर चीज़ सुनते चलना जरा। क्या क्या होगी कि जैसे अपना यहाँ तक तो ठीक है, उसका व्यू थोड़ा अलग होगा। मैं आपको यहाँ एक इधर से बताते हैं। यहाँ पर देखो, प्रोडक्ट बनना है, प्रोडक्ट डालना है, पर इसमें कहीं ना कहीं स्टॉक नहीं बना पा रहे हमें। और क्या होता है कि हम कोड ऐसे करते हैं कि अगर स्टॉक अवेलेबल होगा तो ही प्रोडक्ट दिखेगा, अदरवाइज आउट ऑफ स्टॉक भी नहीं दिखेगा। कोई इशू नहीं, क्योंकि जब किसी चीज़ का स्टॉक बना ही नहीं है तो आउट ऑफ स्टॉक दिखा के करेंगे क्या। ठीक है, और दिखाना भी है तो कम से कम एक स्टॉक वेरिएशन रहेगा ना, तो जिसके ब्याह पर अपन दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ तो रखेंगे रखेंगे, पर उसमें एक छोटा सा कॉलम है ना, वो स्टॉक का भी रखेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अ, मैं जनरली एक कोई प्रोडक्ट देखता हूँ, अगर होगा इसके अंदर, वैसे होना चाहिए, क्योंकि इतना डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, होस्टिंग तो इनकी स्लो है ही। पर हाँ, मान के चलो ये, अभी तो किससे सभी में स्टॉक जीरो जीरो है। ठीक है, मैं मान के चलो इसका स्टॉक बनाता हूँ, देखता हूँ। ठीक है, ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं अभी देखो आपको खोल के दिखा रहा हूँ। स्टॉक वाला, हम्म, बेटा मिनट, खुल जा सिम सिम। ओके, खुल गया, इसी पेज पे खुल गया। छोड़ो उसको। ठीक है, खुल जा खुल जा खुल जा। ठीक है, तो जैसे कलर साइज के साथ एक स्टॉक बनता है कि मतलब इतनी स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है, तो उस टाइप से अपन बनाएंगे। अब बहुत सारी चीज़ें करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि इसको इसी पेज पे लेके आना है। ठीक है, अदरवाइज जैसे कुछ प्रोडक्ट है जीरो जीरो स्टॉक है, वो विजुअल ही नहीं होंगे। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट है जिसका स्टॉक भी अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली विजिबल होगा। कम से कम नो स्टॉक है या कभी स्टॉक खाली होता है तो बताएगा तो। ठीक है, तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि टेम्परेरी लोग डाल देते हैं, ठीक है, उसको बाद में ऐड कर लेंगे। तो उस हिसाब से अपन इसको अभी कर रहे हैं, इसको इसके साथ माइग्रेट करेंगे। कैसे कि कम से कम एक स्टॉक तो बना ही सके यूजर, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से जो जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी चीज़ें ठीक है, रहने देंगे, पर इस चीज़ को स्टॉक में लेके आ जाएंगे। जैसे ही क्या होगा, मैन स्टॉक की प्राइस और यहाँ की प्राइस, क्योंकि प्रोडक्ट पे हमेशा, जब प्रोडक्ट आप देखते हो तो हमेशा लोअर प्राइस दिखाते हैं, बाहर अंदर चेंज होती है। ठीक है, तो अपन लोअर प्राइस को, लोअर जो प्राइस होगी, सेलिंग प्राइस और एमआरपी, वो अपन को दिखाएंगे। ठीक है, हम्म, ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कैटेगरी, कैटेगरी के बाद सब कैटेगरी, सब कैटेगरी के बाद चाइल्ड कैटेगरी, और चाइल्ड के ब्रांड, और बहुत सारी चीज़ें अपन को कॉल करनी है। तो उस सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर प्रोडक्ट वाले पेज पे जाते हैं, पब्लिक, PUB, पब्लिक। ठीक है, अभी सिंपली इसकी सबसे बना रहे हैं कि हमें अपडेट वाला सेक्शन ही बनाना है। अपडेट वाले सेक्शन के लिए हम बाद में उस पर काम कर लेंगे। ठीक है, ओके। हाँ, बाहर की नॉइज आ रही होगी, चलेगा, कोई इशू नहीं, चलने दो। हाँ, ध्यान मेरी बातों पर रखो, तो बाहर की नॉइज सुनाई नहीं देगी। ठीक है, कॉपी किया, सेव किया।
अब मैंने केवल इतना काम पेज किया, कॉपी किया, और इसको मैं क्या करता हूँ, सब कैटेगरी, होम कैटेगरी नहीं, अरे यार कैटेगरी कहाँ है, हाँ इसी पे बनाते हैं, इसके उस पे बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें अपन को दो इमेज भी तो डालनी है। अरे यार इसको क्यों कर लिया कॉल, इससे नहीं, इससे, ठीक है, प्रोडक्ट। और सबसे ज़रूरी चीज़, अब यहाँ पर आते हैं वेब राउट में, ठीक है, ऊपर के सारे राउट्स हो गए, कोई इशू नहीं। यहाँ पर आ रहे हैं, ये प्रोडक्ट राउट हो गया, तो जो मान चलो सारे अपने सारे राउट्स ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। पहले एक ही राउट बनाते हैं, प्रोडक्ट एट द रेट इंडेक्स, जी मिल गया। और इसमें प्रोफाइल के नीचे यहाँ पर प्रोडक्ट, ओके। तो ये मैं आपको दिखा दिया, और इधर आते हैं, यहाँ पर ये बन गया, ठीक है, कैटेगरी लिस्ट नॉट फाउंड, कोई सुनी कैटेगरी, तो अपन को यहाँ पर करना है क्या, लिस्ट, एक लिस्ट नाम का भेजना है, $list, लिस्ट इक्वल्स टू सिंपल, अभी के लिए, ठीक है। और इसी लिस्ट को बाइंड अप करना है, कहाँ, नीचे, मैं बताता चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। हम्म, केवल ये क्रिएट करने के लिए होगा, अपडेट करने के लिए अलग से बने पेज बनेंगे, इस पेज पे रखेंगे ही नहीं, क्योंकि अपडेट करने के लिए अगर इस पेज पे रखेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा वो होगा, देखना, कह सकते हैं भसड़ टाइप का हो जाएगा, इनडायरेक्ट वे में। हम्म, ओके। अच्छा, अपन ने एक चीज़ रखा कि नहीं रखा, सबसे मेन चीज़ प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट का स्लॉक, ठीक है, इसमें भी सेलेक्ट डालना है, ठीक है। प्रोडक्ट नेम के जस्ट बाद डाल देते हैं, PRODUCT, प्रोडक्ट, नहीं, SLUG, और ये बेयर क्या रहेगा, ठीक है। और मैं इसे नल भी कर सकता हूँ, ठीक है। अभी के लिए इतना ही कर देते हैं। और इसका जो मैंने वो बनाया था, माइग्रेशन, माइग्रेशन कहाँ गया, डेटाबेस, ओके जी, ठीक है, प्रोडक्ट, यूनिक, ओके। तो ये इतना तो रहना ही रहना है, कि इसके बिना प्रोडक्ट को तरीके से कैसे लेंगे ना, तो ये चीज़ हो जाएगी। अब बात आती है, सबसे पहले तो इसको टॉयल के ब्लॉक में बांटो, जो ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। हाँ एकदम एक नंबर लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। अब आती है बात, इन सब पे लगेगा एक और ब्लॉक, डिव, DIV, डिव क्लास कॉल 6, ठीक है। हाँ, और इससे कर सकते हैं अपन टर्मिनेट। अब इससे क्या होगा कि जो आधे में आ गया, अब इसी टाइप से नेक्स्ट, और उससे भी कर सकते हैं टर्मिनेट, पर यहाँ पर एक चीज़ हो रही है ना, तो यहाँ रोड दे देते हैं एक बार, ROW, हाँ अभी आ गया ना सही से। तो अभी जस्ट इसके साथ अपन काम करेंगे, ठीक है, तो दो बन गया। अब इसी टाइप से कैटेगरी नेम वगैरह है ना, अब
डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सारी चीज़ें को एक काम करें, फोटो को रख के बाकी सबको हटा दो। सीक्वेंस नंबर, ठीक है। एक काम करते हैं, एडिट होम कैटेगरी को यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। और फोटो का साइज क्या रहेगा, एक स्टैंडर्ड साइज क्या होता है आ, दिखाने के लिए? 1:2, एक और दो। हाँ, 1:2 कर देते हैं ना। अगर 200 mm है तो 400 mm हो तो बहुत सही आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। अभी अब इसका नाम क्या होगा? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है। ये बायर चेक हटा दो क्योंकि ये इसका तो काम ही नहीं है अभी, ठीक है। और यहाँ पर ये करना है, ये करना है, ठीक है। सेव करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूँ तो वो उसका स्लग लिख जाएगा, ठीक है। मतलब जिस नाम से प्रोडक्ट यूआरएल पे दिखेगा। स्लग हमेशा के लिए याद कर लो, यही चीज़ रहती है। मतलब स्लग मतलब एक प्रकार से यूआरएल फ्रेंडली, जो यूआरएल डालते हैं ना वो उसके लिए रखते यूज करते हैं। और कुछ फुल फॉर्म होते थे स्लग, फुल फॉर्म, फुल फॉर्म आई डोंट नो। सॉलिड ब्लॉक ऑफ मेटल, नहीं ये कुछ और है। तो ठीक है, इसको छोड़ो। अब आती है इससे सबसे पहले, इससे भी पहले जो जरूरी चीज़ है ना, अब अपन को वो बनानी है। हाँ ठीक है, फॉर्म ग्रुप बना, ओके। कैटेगरी बाइंड अप हुई, ठीक है। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। कैटेगरी बाइंड अप तो हो गई, ओके। हाँ, इधर आते हैं। सबसे पहले कैटेगरी का नाम यही है ना, कॉपी किया, जस्ट इग्नोर प्रीवियस एंड बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है। ठीक है, कैटेगरी आ गई, कैटेगरी आ गई। अब इस कैटेगरी को यहाँ से लेते हैं और जस्ट यहाँ मैं कॉल करता हूँ $this ऐप डॉट, अरे यार, इक्वल्स टू कैटेगरी डायरेक्ट एंड अप हो जाएगा ना। मॉडल भैया स्टेटस इक्वल्स टू 1, कॉमा। अभी इसमें बहुत सारे ऐड होंगे, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ कहाँ पर, प्रोडक्ट, इसका जो पूरा नहीं हुआ है। और यहाँ पर मुझे एक और बंद करना है। पर एक चीज़ याद रहे कि जी कंपलसरी है, @ एरर लगाना है, ठीक है। मतलब इसको कंपलसरी सिलेक्ट करना है, ठीक है। कुछ करो या सिलेक्ट कर ना करो। अब आता है इसके बिहाफ पे ही आपका दूसरा सिलेक्ट होगा, सब कैटेगरी, ठीक है। तो एक बार अपन सब कैटेगरी का एग्जैक्ट नाम उठा लेते हैं, क्या यूज किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो बार बार चेंज हो। क्योंकि इसी नाम से जाएगा तो अपडेट करने में थोड़ा आसानी होगी, ठीक है। सब कैटेगरी बाय डिफ़ॉल्ट तो लोड हो जाएगा, कोई इशू नहीं। डॉलर, वैसे तो मेरे ख्याल से सब कैटेगरी लोड ही नहीं करना अपन को, ओके। तो सबसे पहले जाना है अपन को, सब कैटेगरी कहाँ दिया है इसमें, ओके। गेट सब कैटेगरी, इसको लेना है। तो अपन ने चाइल्ड के अंदर एक फंक्शन बनाया था, कॉपी, ठीक है। कॉपी किया इसको और इधर से लिया और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ओके। तो ठीक है, क्या इशू आ रहा है कि यहाँ से सब कैटेगरी बाइंड अप के लिए ये आ रही है एरर, ठीक है। और भाई एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ से जो नाम कॉल कर रहे हैं ना, वो यहाँ पर सेम होना चाहिए, ठीक है। सेव किया,
मैं इस पेज पर आता हूँ। मैं जनरली चेक करता हूँ तो इसमें वाइंड अप हो रहा है कुछ नहीं हुआ। वुमेन्स पे हुआ कुछ नहीं हुआ। कोई इशू नहीं। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पर। वैसे तो एक काम करो, डिप एक तो डिप देना है, एरर भी लगाना है। एरर लगा दो, पर इसको वैलिडेट नहीं करेंगे। इट इज़ नॉट कंपलसरी, ठीक है। सब कैटेगरी कॉल करना। कोई नहीं रखना चाहता तो नहीं रखे, कोई इशू नहीं। ओके। मैं यहाँ से जाता हूँ। कुछ नहीं आया, पहले सबसे पहले ये चेक करेंगे कि रिक्वेस्ट कॉल हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके। मैं यहाँ जाता हूँ, वूमेन किया। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ही कॉल नहीं हो रही है। तो कैटेगरी डॉट आई डी, यहाँ गया, ऑन चेंज दिस डॉट वैल्यू, सही है। लॉग करना है, दिस डॉट वैल्यू करना है लॉग। सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा ना। ओके, तो इसका क्या इशू हो रहा है कि प्रोडक्ट में से इस वाले पे नहीं जा रहा। हाँ, अभी एक मिनट चेक करता हूँ। कोई मैसेज तो नहीं आया। हाँ, तो वजह क्या है? सबसे पहली वजह चेक करना है ना अपन को। प्रोडक्ट आईडी चेंज, बायर डॉट चेंज कैटेगरी आईडी नेम, ठीक है। डॉलर आईडी, हाँ इसलिए नहीं आया। आईडी, आईडी, ठीक है। अभी आएगा। जैसे मैं इसको चेंज करूँगा ना, तो यूजर मैसेज आ गया थी और यहाँ जीन्स आ गया। ठीक है, बूमैन करता हूँ। अरे वाह, देख के खुशी मिली। चलो, अब इसी टाइप से यहाँ पर चाइल्ड कैटेगरी और कर लेते हैं। चाइल्ड कैटेगरी, एक मिनट, अरे 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 अरे, चाइल्ड कैटेगरी वाला सिस्टम अपना क्या रहेगा वो भी तो एक बार डिसाइड करना। फोर चाइल्ड कैटेगरी, देश, चाइल्ड कैटेगरी लेवल, इट इज़ नॉट कंपलसरी, चाइल्ड कैटेगरी नेम आईडी सब कुछ हो गया। सेलेक्ट ऑप्शन चाइल्ड कैटेगरी, ठीक है। जी डिप भी बंद कर दिया, एरर भी दे दिया अगर इनकेस अपना पास की तो। ठीक है, डिप क्लोज कर दी। ओके। अब बात आती है चाइल्ड कैटेगरी की सॉकेट बनाने के लिए। तो सी वी करते हैं, यहाँ गेट सभी जगह चाइल्ड दे देते हैं। चाइल्ड दे देते हैं, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी कर चेक करता हूँ, कॉपी करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ लास्ट में एक को डाल देता हूँ। रिक्वेस्ट दिस, ठीक है। मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, ठीक है। मेथड पोस्ट यूज कर रहे हैं ना, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक आ गया, रिफ्रेश किया, ये भी सब कुछ ठीक है। यहाँ तक इसे हटा दो अब, इसका कोई यूज नहीं है। प्रोडक्ट्स में वापस आ जाओ। पहले ऊपर चेक कर लो, ऊपर तो हो गया था शायद तक, ठीक है। तो नीचे यहाँ आ गए, ठीक है। चाइल्ड, ओके। सब कैटेगरी चेंज करने पर सब कैटेगरी हो जाए, गेट गेट चाइल्ड कैटेगरी हो जाए, ठीक है। सी आर एफ सेलेक्ट चाइल्ड कैटेगरी और चाइल्ड कैटेगरी में बाइंड कर दे। रिफ्रेश करते हैं, मेंस वियर में जाते हैं, जीन्स में जाते हैं। अरे यार कुछ नहीं आया, क्या बात है। चाइल्ड कैटेगरी में क्या है, कुछ है नहीं, चलो। शर्ट्स में जाते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक काम करते हैं, इधर चले जाते हैं। हाँ भाई, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। हम्म
इट इज नॉट अ कैटेगरी। चाइल्ड कैटेगरी अंदर अंदर आते हैं। सब कैटेगरी डॉट दिस रिक्वेस्ट। एक मिनट। सब कैटेगरी में सब कैटेगरी ही तो बाइंड करेंगे। ठीक है, बस स्टेटस बनो। ओके, मैं जरा चेक कर लूँ एक बार। ओके, स्पॉटी फंकी आ गई, क्या बात है। ज़्यादा खुश मत हो, जीन्स में आ जा। हाँ, हाफ स्लीव ये ठीक है तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो। तो ये हो गया। अब अपने पास दो ऑप्शन और बचे हैं, क्या क्या। देखो, प्रोडक्ट में आ जाते हैं एक बार, कहाँ गया। देखो, ये तीनों चीज़ हो गई। अब आती है ब्रांड और होम कैटेगरी। ठीक है, तो चलो। एक काम करो यहाँ पर, डॉलर BRA ब्रांड्स, BRANDS। ओके, ब्रांड ले लिया, और डॉलर होम कैटेगरी। ठीक है,